जय गुरुदेव। एक बार फिर से सभी साधकों का मैं अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूँ। और जो आज साधना लेकर आया हूँ वह साधना के विषय में थोड़ा जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि अगर आप इस महाविद्या की साधना करना चाहते हैं तो आप तब करें जब सभी रास्ते बंद हो चुके हों, कहीं से कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही हो और आपको लग रहा हो कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। चारों तरफ से निराशा, हताशा ने आपको घेर लिया हो, तब आप धूमावती महाविद्या की साधना कर सकते हैं। और देखिए, बहुत ही उग्र एक यह साधना है। जब आप कोई भी 10 महाविद्याओं में से किसी की भी साधना में बैठें और सर्वप्रथम आपको दीक्षित होना अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा के साथ साथ आपको उस महाविद्या विशेष की शक्तिपात युक्त दीक्षा लेना अति आवश्यक हो जाता है जिसकी आप साधना करना चाहते हैं। तो यह धूमावती साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और आप तभी करने बैठें जब कोई विकल्प ही ना बचा हो। अत्यधिक उग्र साधना, विधवा का स्वरूप माता का एक निराशा का प्रदर्शन करते हुए इनका मुखमंडल आपको सभी जो आपके कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उनका माँ समूल नाश कर देती है। एक तरह से उन निराशाओं को, उन बाधाओं को, उन तंत्र प्रयोगों को, उन जटिलताओं को वह अपने अंदर ही समाहित कर लेती हैं और साधक निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है और गतिशील हो जाता है आगे के जीवन के लिए। तो आप ऐसी उग्र महाविद्या धूमावती की साधना करें और जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। लेकिन आप यह महाविद्या की साधना तभी करें जब कोई विकल्प ना बचा हो, क्योंकि माता का स्वरूप अत्यधिक विकराल, अत्यधिक क्रूर, विध्वंसक है। यहाँ आप माता से स्नेह की और ममता की आशा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि माता का जो स्वरूप है वह विधवा का है और यह स्वरूप, यह माता का रूप बहुत ही, जो आपके कष्ट हैं, जो बाधाएं हैं, एक तरह से उनको अपने अंदर समाहित कर लेने के लिए ही बना है। तो जब भी ये साधना करने बैठें तो पूर्ण तैयारी के साथ आप करने बैठें, अन्यथा विचार त्याग दें कि मैं इस साधना को कंटिन्यू अपने जीवन में लेकर के चलूँगा, ऐसा मत सोचें। ठीक है ना। तो माता की सिद्धि की ओर आप मेरा जो प्रैक्टिकली अनुभव रहा है उसमें आप माता धूमावती की सिद्धि की ओर ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। माता को आप अपने कष्टों के निवारण हेतु ही इनकी साधना करें। क्रम अनुसार लंबे इष्ट के रूप में आप यह साधना धूमावती माता की ना लेकर के चलें। कष्ट पीड़ाओं के निवारण है तो आप अनुष्ठान साधना का जो 21 दिन का, 11 दिन का या फिर 41 दिन की जो साधना है वह कर सकते हैं। और जो इस साधना में अनुभव होंगे वह बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव होने वाले हैं आपको। तो सोच समझ के साधना में बैठें
कई हजार भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, साधना का जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए आपके इर्द गिर्द महसूस होगा आपको कि चारों तरफ एक चित्कार, एक उजाड़ता मच गई है। एक ऐसा माहौल आपको महसूस होगा जब आप माता धूमावती की साधना में बैठेंगे कि जैसे चारों ओर शमशान है, उजाड़ है। चाहे आप रूम में बैठे हैं, यह अनुभव आपको होंगे ही होंगे। तो उन अनुभवों के लिए आप तैयार रहें इस साधना को करने से पहले। और नीरसता और एक उचाटता आपके मन में पूर्ण रूप से साधना के काल में आ जाएगी। उच्चाटन हो जाएगा आपका स्वयं का जब आप साधना करेंगे। देखिए, जब ये साधना आप करेंगे तो जब आप करते हैं कहीं ना कहीं ऐसी साधना तभी करते हैं, आपका ध्यान जाता है जब चारों ओर से निराशा हाथ लगी हो, जब आपके लिए बचाने के लिए कुछ बचा ही ना हो जीवन में। अब एक तरफ मौत, एक तरफ कह लीजिए जीवन, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं। ठीक, तब आप एक रिस्क लेते हैं और यह रिस्क माता धूमावती की साधना ही होती है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि तब भी आप ये साधना करेंगे, आपके मन में विचार आएगा कि अब माता धूमावती की शरण में जाने के सिवा कोई जब दूसरा रास्ता नहीं बचता, तब आप यह रिस्क ले लेते हैं। और तभी उन कष्टों को, उन पीड़ाओं को, असहनीय जो पीड़ा होती है, जो मृत्यु के समान ही पीड़ा साधक में उत्पन्न हो जाती है, तो उन पीड़ाओं को माता अपने अंदर ऐसे समाहित कर लेती हैं जैसे समुद्र होता है, और वह समुद्र कई नदियों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, कई धाराओं को, कई नदियों के वेगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक वैसे ही माता धूमावती आपके कष्टों को, मृत्यु तुल्य कष्टों को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं। तो तब आप माता धूमावती की शरण में जाएं, तब आप माता धूमावती का धूम धूम जो मंत्र है और जो पूर्ण रूप से आप माता को समर्पित हो जाएं, तो सोच समझकर यह साधना करें। ग्रस्त में रहते हुए माता धूमावती की साधना से आप बचें, ठीक है ना। और ग्रस्त जीवन की प्राप्ति हेतु आप माता धूमावती की शरण में जा सकते हैं। जब आपका अस्तित्व ही समाप्त होने की कगार पर आ गया हो, तब माता धूमावती की शरण में जाएं। बड़ी ही उग्र साधना है, लेकिन आपको गलती पर क्षमा यहाँ मिलेगी नहीं। ये ना सोचें कि वह माता हैं। यहाँ आप गलती करेंगे या गलत तरीके से साधना के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब माता की तरफ से आपको कोई भी रहम मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूर्ण सावधानी के तहत यह साधना करें, क्योंकि माता का स्वरूप जो है वो क्रूर है, क्रूरतम एक स्वरूप है। एक विधवा का जो उनका रूप है वह अत्यधिक एक तरह से उच्चाटन क्रिया को आपके अंदर भी प्रवाहित कर देता है। तो जब आप यह साधना करेंगे तो उच्चाटन तो आपका होगा ही होगा, कट जाएंगे आप घर से, परिवार से उस काल में। इसलिए इस साधना को एकांत में करना अति आवश्यक है। तो जब आप यह साधना करें, जब कोई विकल्प ना बचा हो, तब माँ धूमावती की शरण में जाएं। तब आपके जो असंभव कार्य होते हैं उनको भी माँ संभव कर देती हैं। लेकिन वही कहा गया है कि जब कोई रास्ता ना बचा हो, तब आप माँ की शरण में जाएं और एक विकराल, एक विध्वंसक साधना, धूमावती साधना करें और अनुभव क्या होते हैं यह भी प्राप्त करें। यह भी आपको पता चल जाएगा कि माता की साधना में जो होते हैं वह कैसे अनुभव आपको होंगे। इतने तीक्ष्ण अनुभव होंगे जो आप साधना में बैठने के बाद ही आपको यह पता चल सकेगा। लेकिन अंत में
आपके मृत्यु तुल्य कष्टों को अपने साथ अपने में समाहित करते हैं माता आपको अभय प्रदान निश्चित रूप से करती ही है। इसलिए आप विश्वास के साथ यह साधना करें और आगे बढ़ें। माता की धूमावती की साधना जो भी साधक करना चाहते हैं और दीक्षा लेने के उपरांत ही वह साधना करें, उनको समूल जो विधि रहेगी और जो साधना पद्धति रहेगी वह बताई जाएगी। तो आप जो भी साधना करने के इच्छुक हों, माँ धूमावती वह कर सकते हैं माता की साधना और आगे बढ़ सकते हैं। बस यह थोड़ी जानकारी दी है मैंने, आपको देना चाहा माता धूमावती के बारे में, विषय में। और जो साधना करना चाहते हैं वह साधना करें, आगे बढ़ें। साधना के विषय में जानकारी भी प्रदान की जाएगी उन साधकों को जो इच्छुक हों साधना करने के। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।